Hello and welcome to SPM IAS Academy Daily Answer Writing Session। दिस सेशन हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उनका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। आप अपने आंसर्स सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर फॉर पीयर रिव्यू एंड SPM IAS Academy स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर आंसर्स फॉर फैकल्टी रिव्यू इन देयर रिस्पेक्टिव बैचेस व्हाट्सएप ग्रुप। क्विकली स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है इस बारे पर कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अभी जो इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है उसका इंडिया कैसे यूज कर सकता है। नाउ आई वांट, पहले आप अपना वीडियो पॉज कर दीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, बैकग्राउंड इस क्वेश्चन का है कि इंडिया को अभी चेयरमैनशिप मिली है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। ये जो रेफरेंस न्यूज़पेपर जहां पर सत्यजीत सर ने डिस्कस करा था इस इशू को, दैट वाज 13 मई 2020 के न्यूज़पेपर में। आप समझ सकते हैं इस इशू को डिटेल में। एक बार देखते हैं इस इशू में क्या है हमारा डायरेक्टिव वर्ड। डायरेक्टिव वर्ड इज डिस्कस, दैट मीन्स आपको इन डेप्थ एनालिसिस करनी है और आपको इस जो इशू है उसके सारे एस्पेक्ट को इलैबोरेट करके बताना है। आपको बताना पड़ेगा कि क्या WHO क्वेश्चंस फेस कर रहा है अपनी क्रेडिबिलिटी पर। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इंडिया क्या अप्रोच लेगा कि वो WHO की जो क्रेडिबिलिटी पर इश्यूज आए हैं उनको सही करे और वो किस तरह से इंडिया का खुद का पर्पस सर्व करते हैं, ये भी आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस। क्विकली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन पर। जिनको बैकग्राउंड नहीं पता हो, अगेन आई एम टेलिंग 13 मई 2020 का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लीजिए, वहां पर पूरा बैकग्राउंड डिस्कस हुआ है इस क्वेश्चन पर। तो देखिए, यहां पर जब इंट्रोडक्शन पर आते हैं तो मैंने दो एग्जाम्पल इस बार दिए हैं इंट्रोडक्शन के। पहला तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक ऐसे तरीके से इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे जहां पर वो एस्पिरेंट जो कि काफी पढ़ चुके हैं, जिनको अच्छे से चीजें पता होती हैं, वो किस तरह से इंट्रोडक्शन करेंगे ये मैं दिखाऊंगा। और दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने शायद उतना अभी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट करा है, वो लोग कैसे देते हैं इंट्रोडक्शन वो दिखाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन का आंसर है तो यू नो दैट हमें हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर बात करनी होती है, दैट ऑन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज गिवन। बैकग्राउंड क्या है उसको हमें लेना पड़ता है। तो पहला तो मैंने ये जो सेकंड केस है इसको देख लेते हैं। यहां पर WHO से आप स्टार्ट कर दीजिए कि WHO क्या होता है। आप बता सकते हैं कि WHO इज द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ विद हेडक्वार्टर्स का कहां पर है, इसके क्या 4 मेजर फंक्शन है, यू कैन इलैबोरेट दैट। पहला पैराग्राफ आप इस पर कर दीजिए और सेकंड पैराग्राफ पर आप बता दीजिए कि इंडिया 3 इयर्स के लिए चेयरमैन बना हुआ है और इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकता है WHO को वापस क्रेडिबिलिटी उसकी लाने के लिए, और तो और अपने जो खुद के इंटरेस्ट हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू इंडिया अचीव करना चाहता है वो भी वो अचीव कर सकता है। दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन। जनरली वो एस्पिरेंट जो नया तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, वो इस टाइप का एस्पिरेंट वो इस टाइप का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो एस्पिरेंट जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनको बैकग्राउंड पता होता है चीजों का, वो थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड इंट्रोडक्शन खराब है, पर सेकंड इंट्रोडक्शन जो ये वाला है ये सिंपल है। सिंपल इंट्रोडक्शंस एग्जामिनर को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वाइल वो इंट्रोडक्शन जिसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात होती है, जहां पर रिलेशंस बनते हैं, वो एग्जामिनर की अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं। जरा देखते हैं इस वाले केस में कैसे इंट्रोडक्शन करा जा रहा है। मैंने बोला कि डिस्पाइट प्रेजवर्दी वर्क इन हैंडलिंग ऑफ पैंडेमिक लाइक इबोला एंड जीका इन रीसेंट ईयर, WHO इज फेसिंग क्वेश्चंस ऑन इट्स क्रेडिबिलिटी। तो मतलब मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि इबोला और जीका में WHO ने अच्छा काम करा था। इस तरह से मैंने स्टैब्लिश कर दिया, मैंने इस बात को प्रूफ कर दिया कि WHO की क्रेडिबिलिटी अच्छी थी, लेकिन उसने जिस तरह से कोविड वाले केसेस में काम करा है वैसे उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। और उसके बाद मैं लिख रहा हूं, एज इंडिया इज गोइंग टू गेट द चेयरमैनशिप इट मस्ट रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ WHO एंड फर्दर बूस्ट इट्स इंटरेस्ट। एक बात याद रखिएगा, मैं बहुत टाइम से अभी आंसर पढ़ रहा हूं और मैं देख रहा हूं लोगों को कि इंट्रोडक्शन में आप वो नहीं लिखते हो जिससे एग्जामिनर समझ पाए कि क्या आंसर में आने वाला है। कहने का मतलब है इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसा होता है कि वो
जो आपका मेन बॉडी है आंसर का उसके पहले की बात हो। मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ के एग्जामिनर को पता लग जाना चाहिए कि आप जो मेन बॉडी है आंसर की उसमें क्या बात करने वाले हो, आपका आंसर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन में ये लिखा है दैट इट मस्ट रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ WHO एंड फर्दर बूस्ट इट्स ओन इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि मैं बात करने वाला हूं कि इंडिया वो मेजर्स ले, इंडिया की ऐसी अप्रोच रहनी चाहिए WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कि WHO की क्रेडिबिलिटी तो बढ़े ही बढ़े, साथ में इंडिया के खुद के भी इंटरेस्ट आगे बढ़ने चाहिए। तो ये मेरी आंसर का अप्रोच होने वाला है, एग्जामिनर को पढ़ के ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में क्या आ सकता है। So India's approach while heading the WHO's executive board should be based on following. कुछ मैं सजेशन दे रहा हूं, इन बातों पर इंडिया की अप्रोच होनी चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के वर्ल्ड में दैट कोविड मस्ट बी स्टॉप्ड। यू नो 500,000 people are dead, so that must be the topmost agenda for India कि कैसे हमको कोरोना वायरस को रोका जा सके। और तो और इंडिया को इतना अच्छा काम करना चाहिए WHO में रह करके कि उसकी रेपुटेशन भी बढ़े एंड ऑल द मेंबर नेशंस आर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट इंडिया हैज डन वेरी गुड जॉब ड्यूरिंग इट्स चेयरमैनशिप ऑफ WHO। तो ये इस पर इंडिया को फोकस करना चाहिए। दूसरी सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो होता है इस वायरस का, उस पर हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको पता करना चाहिए ये कैसे होता है। ये इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज अगर हम इस वायरस को रोक भी लेंगे तो इस वायरस का री इंट्रोडक्शन हो सकता है। ये वायरस फिर से वाइल्ड एनिमल्स के थ्रू या बैट्स के थ्रू वापस आ सकता है, ये म्यूटेट होकर के भी वापस आ सकता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न दैट वी मस्ट आइडेंटिफाई कैसे एनिमल से ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन होता है, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू टू फेस सच वायरसेस मोर एंड मोर। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। चाइना विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ अ रिसर्च बिकॉज चाइना इटसेल्फ इज अफ्रेड दैट सच टाइप ऑफ अ वायरस कैन अगेन गेट री इंट्रोड्यूस्ड इन इट्स सोसाइटी। थर्ड इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि इस बात को रिव्यू करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि WHO ने और चाइना ने जब कोविड के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन मिली थी तब क्या करा था। सो अर्ली रिस्पॉन्स जो हुआ था आउटब्रेक का, कोविड के आउटब्रेक का, उस पर रिव्यू होना चाहिए कि क्या करा WHO ने और चाइना ने। दिस इज द मोस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड topic because all the countries are accusing China and WHO of not being fair in its work towards the early outbreak। अच्छे से काम नहीं करा था इनिशियली जब आउटब्रेक हुआ था। तो इस बारे में जरूर होना चाहिए, एक रिव्यू होना चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए। मोर ओवर उससे जो भी रिजल्ट निकले उस रिजल्ट को हमें पता करना चाहिए कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं इन केस ऑफ सच पैंडेमिक, क्या बिल्कुल सही से काम करने के तरीके होते हैं और किस किस जगह पर हमको इंप्रूवमेंट करना है सो दैट आगे से कभी ऐसे आउटब्रेक्स नहीं हो, ऐसा पैंडेमिक नहीं फैले। इस बारे में जरूर हमको बात करनी चाहिए। नेक्स्ट हमें जो इंडिया पर जिस पर काम करना चाहिए वो ये कि कोविड-19 की जो भी मेडिसिन है, जो भी वैक्सीन्स हैं, उनका कैसे एक्सेसिबिलिटी हो पाए पूरी दुनिया के लिए। चाहे कोई कंट्री रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे किसी भी कंट्री ने डेवलप करा हो, बट जो वैक्सीन है, जो मेडिसिन है, उसकी एक्सेसिबिलिटी सारी कंट्रीज को होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और उसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे पेटेंट पूलिंग करनी पड़े, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उनको ओवरराइड करना पड़े, दैट शुड बी डन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोविजंस होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, दैट आर बेस्ड ऑन सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ पेटेंट होल्डर। अगर किसी ने पेटेंट ले लिया है तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाता है सो दैट उसको प्रॉपर रॉयल्टी मिल पाए और रिसर्च को एनकरेज करा जा सके। बट इन केस ऑफ सच पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इस टाइप का जब पैंडेमिक आता है, सो दीज राइट्स कैन बी ओवर रिडन, बट दैट इज अपॉन द WHO। ये WHO के ऊपर है कि वो डिक्लेयर कर दे कि यस इट्स अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड नो लॉन्गर सच पेटेंट राइट्स विल बी वैलिड। सो तब आगे काम हो पाएगा। And these 2 points are very important for the India's pharmaceutical industry also, because we know कि इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है, this is very good in manufacturing of the drugs and the vaccines, but we are not that good in research purpose। रिसर्च में USA की कंपनीज, UK की कंपनीज और जापानीज कंपनीज are very good,
बट वी आर वेरी गुड इन मैन्युफैक्चरिंग। बट अगर पेटेंट पूलिंग हो जाती है, अगर पेटेंट के जो राइट्स होते हैं जो WTO सिक्योर करता है वो अगर नहीं रहते हैं, तो हमारे यहां की कंपनीज भी बहुत फास्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इन कोविड, एंड वी कैन इवन बिकम द बिग एक्सपोर्टर ऑफ दीज medicines to the other countries. So that this is the point where India can secure its own interest also. ध्यान दीजिएगा, सारे ही पॉइंट पर आप दो बातें हाईलाइट करेंगे। पहला, कैसे कोविड को कंट्रोल करा जाए जिससे WHO की क्रेडिबिलिटी बढ़े, और दूसरा पॉइंट, कैसे इंडिया अपने खुद के इंटरेस्ट करे। यह बहुत जरूरी है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखे कि उसके इंटरेस्ट क्या है। फिफ्थ पॉइंट, इंडिया को इस डिबेट से बाहर हो जाना चाहिए कि ताइवान को WHO का मेंबर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। हम लोगों ने 13 मई 2020 के न्यूज़पेपर में देखा ही था, जब सत्यजीत सर बोल रहे थे कि कैसे यूएसए प्रेशराइज करना चाहेगा इंडिया को कि ताइवान को मेंबर बनाया जाए। बट दिस इज अ अननेसेसरली पॉलिटिकल डिबेट एंड इंडिया मस्ट नॉट गेट इनटू दिस, बिकॉज सिंस 1971 major countries of the world except the 15 countries have already recognized that the People's Republic of China, that means mainland China जो है वही असली चाइना है, और Republic of China that means Taiwan is not a China. So Taiwan cannot be given an independent seat at WHO, and India must not try to use its chairmanship of WHO to try to hijack a political agenda. उसका कुछ फायदा नहीं है। अननेसेसरली WHO को पॉलिटिकल डिबेट्स में भी लाया जाएगा जो कि उसका काम नहीं है। इससे केवल यूएसए वर्सेस चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है वही स्ट्रेंथन होगा, इंडिया को इससे कुछ नहीं मिलेगा। So this is the fifth point. The sixth point is that there must be a ban on the consumption and trade of wild animals. हमको पता है कोविड वायरस जो है ये वाइल्ड बैट से आया है, और इस टाइप का जो वाइल्ड एनिमल्स का कंजम्पशन होता है और उनका ट्रेड होता है, इसका परमानेंट बैन लग जाना चाहिए। इंडिया में ऑलरेडी बैंड है, बट चाइना में भी बैंड नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे वायरस का आउटब्रेक होता रहता है चाइना में। इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट रहेगी। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स विच यू कैन राइट इन दिस केस दैट व्हाट शुड बी द इंडियाज अप्रोच इन हेडिंग while heading the WHO's executive board. After the body part, you should come to the conclusion part. Conclusion में आप फिर से बताइए कि WHO की कितनी इंपॉर्टेंस है in preventing the pandemics like Ebola, Zika, polio, chikungunya and other. WHO is very important for the tropical countries because they do not have the sufficient resources and they do not have the good amount of public health infrastructure to manage such big diseases. तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए, पुअर कंट्रीज के लिए एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो वहां के लिए जरूर WHO को अच्छा होना चाहिए। आप इस बारे में भी बात करिए कि कितना इंपॉर्टेंट है WHO की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना। सो दिस इज अबाउट दिस आंसर। आगे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। दीज आर द 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज अ केस स्टडी। यू कैन अटेम्प्ट दिस केस स्टडी. I will continue to give you few more case studies. You should attempt these case studies. It is the best time to attempt such case studies. So this is it for today's class. Thank you.